हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब उसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है तो टाइम तो लेगा ही। और ये जो पेपर है 2025 का है, आउटसाइड द दिल्ली CBSE बोर्ड का। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, टू चार्जेस कितने हैं? टू चार्जेस है, ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉल्यूशन करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। ओके, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक, यहाँ पे आपके दो वर्टेक्स हैं। कितने हैं? तीन वर्टेक्स है, दो पर चार्ज रखा हुआ है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसको नाम दिया A, इसको B और इसको C। तो कह रहे हैं द वर्टेक्स A एंड B पर चार्ज रखा हुआ है। A पर भी -q चार्ज रखा है, B पर भी -q चार्ज रखा हुआ है। फिर आगे कहते हैं इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट, ये AB का मिड पॉइंट है जिसका नाम है क्या? M। ओके, ऑफ AB द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। तो C पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। किस पर? C पॉइंट पर आपको E आपको फाइंड आउट करना है, कितना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात ये जो लाइन जाएगी ये C से होते हुए M तक जाएगी। ऐसे ही एक लाइन यहाँ से जाएगी, ये इसके मिड पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। सिमिलरली एक लाइन यहाँ से जाएगी जो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, बाहर की तरफ निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ की ओर निकलती है? बाहर की ओर। माइनस में कहाँ की ओर होती है? अंदर की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = के, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पर उस चार्ज से आपको निकालना है। मान लीजिए Q से कहाँ निकालना है? C पर निकालना है, तो उसके बीच की डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होता है, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे -q यहाँ रखा है, तो कहाँ की ओर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर होगी? अंदर की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी? अंदर की ओर होगी। सिमिलरली B से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्योंकि इस पर भी माइनस चार्ज है, तो ये भी कैसा होगा? अंदर की ओर होगा। होगा कि नहीं? बिकॉज ये वाला पॉइंट, हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से। और चेंज कर लेते हैं।
तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक इसका कहाँ होगा? नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। सिमिलरली इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। और दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा। हम कह सकते हैं कि अगर ए माइनस क्यूब चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सी पर, वो हो गई कितनी? E1, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो हो गई E2। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अगर मैं इसका एंगल मान लेता हूँ थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, क्योंकि इक्विलैटरल है तो 20 से डिवाइड होगा, तो जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही ये एंगल बनाएगा। अगर इस डायरेक्शन में इसके जो कंपोनेंट है E1, वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट हो जाएंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में होगा E1 sin थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2 sin थीटा। अब यहाँ पे देखो चार्ज भी सेम है और ये इक्विलैटरल है, तो ये डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस है AC बराबर किसके हैं? BC के, यानी कि इसको हम R मान सकते हैं। चार्ज जो है वो भी सेम है, Q1 और Q2 दोनों सेम है, Q के बराबर है, दोनों का चार्ज भी सेम है। ये कांस्टेंट ही, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। दैट मीन्स E1 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में E2 के इक्वल होगा। डायरेक्शन अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं? E1 लिख सकते हैं, इसको E1 को E लिख सकते हैं, E2 को भी E लिख सकते हैं। दोनों जब सेम अमाउंट के हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे हैं? सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएगा E cos थीटा प्लस का E cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2E कैपिटल E cos थीटा हो जाएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट डायरेक्शन, वो कहाँ की तरफ है? C से M की तरफ है। कहाँ की ओर है? C से M की ओर। तो वो कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C विल पॉइंट अलोंग, किस डायरेक्शन में होगा? C से A। ये गलत हो गया, C से A डायरेक्शन में नहीं होगा, ये गलत है। C से B में भी नहीं होगा, M से C में नहीं होगा, C से M डायरेक्शन में होगा। तो D पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि a स्टूडेंट हैज 3 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर्स हैं? 3 रजिस्टर हैं। सॉल्यूशन, जिनको मैंने नाम दे दिया, चलो आगे पढ़ते हैं। 3 रेजिस्टेंस ऑफ ईच का कितना है? R है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इक्वल टू R, यानी कि तीनों के रेजिस्टेंस की जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो कितना है? सेम है। तो वो कह रहे हैं टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 R सी शुड कनेक्ट, यानी कि कोई स्टूडेंट लड़की है, वो कैसे कनेक्ट करे कि इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाए? 2/3 R आ जाए। अब 3 रेजिस्टेंस है, कितने हैं? 3 रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस है तो आपको पता है एक लॉ है, लॉ कह सकते हो या निकलता ही है ये। वो क्या कहता है? ये कहता है अगर सीरीज में है, कैसे है? सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस R1 से, R2 से और R3 से सबसे ज्यादा होगा क्या? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर पैरेलल में है तो सबसे कम अमाउंट का जो रजिस्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, उससे भी कम आएगा क्या, अगर वो पैरेलल में जुड़े। आर इक्विवेलेंट इनमें से जो मिनिमम होगा, मिनिमम, उससे भी क्या होगा, ये छोटा होगा। मिनिमम मान लीजिए चाहे R1 हो और R2 हो और R3 हो, कोई भी हो, इन सब से ये क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ R1 से भी ज्यादा हो। R1 अगर सबसे कम है तो ये R1 से भी कम होगा, ये सब ज्यादा है इससे। ठीक है, दूसरा, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2R/3 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये R से तो क्या है, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो R से कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहला तो हम क्या करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में करके देखते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, कैसा लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जाहिर सी बात है किससे कम है, R से, और R1 और R2 और R3 सब सेम है, तो इसका मतलब ये सबसे कम है। तो सीरीज में तो अभी तीनों को नहीं लगा सकते, तीनों को कैसे लगा के देखते हैं, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, सबके हेड और सबके टेल कैसे होने चाहिए, एक साथ जुड़े होने चाहिए, एक ही पॉइंट पर क्या हो, ऐड हो, इस तरीके से। ये जो कॉम्बिनेशन हो गया R1 R2 R3, ये क्या हो गया आपका, ये पॉइंट A हो, ये पॉइंट B। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से, तो हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इसके लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि R एलसीएम आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट आया आपका कितना, R/3। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, पैरेलल तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है तीनों का, और ना ही इसका सीरीज हो सकता है। सीरीज क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों को जब जोड़ेंगे तो वो मैक्सिमम आएगा। तीनों को अगर मैं सीरीज बना देता हूं, ठीक है, यहाँ पे सीरीज का कर देता हूं, अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 3R। तीनों रखोगे, R1 की वैल्यू भी R होगी, R2 की वैल्यू भी R होगी और R3 की वैल्यू भी R होगी। तो कितना हो जाएगा, 3R। तो ये भी नहीं है, यानी कि आप देख के ही बता सकते थे कि ऑल 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये भी गलत होगा। ऑल 3 रजिस्टर्स कैसे हैं, पैरेलल में है, ये भी गलत हो गया। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। अब इनका कॉम्बिनेशन देखो कितने तरीके से बन सकता है, 2 तो ये हो गए, 2 और कॉम्बिनेशन बने। क्या, मान लीजिए तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि 2 आपके सीरीज में है, ठीक है, ऐसे, और उसके बीच में एक पैरेलल में लगा हुआ है। पहले कैसा है, एक सीरीज, एक आपने लगा दिया, फिर 2 पैरेलल ले लिए, उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R2 और R3 कैसे हैं, पैरेलल में है। तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो पहले हम R प्राइम निकालेंगे, ठीक है।
R1 और R2 क्योंकि पैरेलल में है तो 1/R2 हो जाएगा, 1/R3 हो जाएगा। ये दोनों कैसे हैं, R1 है प्लस R2 तो R है वैल्यू, एलसीएम आ जाएगा कितना R, तो ये हो जाएगा 2R 1/R प्राइम। तो R प्राइम कैसा हो गया, अब R प्राइम क्या आ जाएगा, R प्राइम आ जाएगा R/2। अब इसको किस में जोड़ा गया, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्राइम प्लस R1 और ये है R/2 प्लस R। एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे R प्लस 2R हो जाएगा और ये हो जाएगा 3R/2। ये R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3R/2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2R/3। अब इसको थोड़ा हम इधर को खिसका देते हैं। देखो 2 रजिस्टर, अब जो मैंने ये वाला किया है वो क्या किया, 2 रजिस्टर आर इन पैरेलल, देन दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज विद थर्ड रजिस्टर। दो तो पैरेलल होगा लेकिन एक कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। वो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में। मान लीजिए आपने दो पैरेलल लगा दिए, अब इसको सीरीज में जोड़ दिया तो इसके साथ सीरीज में ऐसे ही तो जोड़ेंगे। फिर कह रहा है कि ये वाला सी वाला देखो, 2 रजिस्टर आर सीरीज देन दिस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद थर्ड रजिस्टर। इसका मतलब हुआ कि अब आपको इस वाले ऑप्शन को देखना है। 4 टाइप क्या हो जाएगा, 2 रजिस्टर मैंने लिए कैसे, सीरीज में ले लिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर जो तीसरा है वो इसके साथ कैसा हो गया, सीरीज में हो गया, सॉरी पैरेलल में हो गया। अब क्या करेंगे हम, इनके पॉइंट के बीच में क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक इधर, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, यहाँ पे ये R1 मान लीजिए, ये R2 और ये R3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबकी वैल्यू कैसी है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 और R2 क्योंकि सीरीज में है तो इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, तब जाके ये इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने R प्राइम कितना लिया, R1 प्लस R2, और R1 R2 कितना है R, ये भी वैल्यू R है तो ये आ गया 2R। अब ये वाला कॉम्बिनेशन जो R प्राइम है वो कैसा है, इसके साथ अगर मैं नया फिगर बनाऊंगा तो ये इसके साथ R प्राइम पैरेलल में है इसके साथ R3 के। अब मुझे इनके बीच में A एंड B के बीच में क्या निकालना है, रजिस्टर। तो ये पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1/R प्राइम प्लस 1/R3 करेंगे। 1/R प्राइम कितना आया, 2R आया, और R3 कितना है, R है। एलसीएम आ जाएगा 2R, कितना आएगा 2R, तो ये 1 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट के हैं, तो ये 3 हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2R। ओके, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3। कितना हो जाएगा, 2R/3। इसका मतलब कौन सा हम लोगों का सही है, हम
हम लोगों को कौन सा ऑप्शन सही है? बी और ए और बी पहले से ही कैंसिल हो गए थे। फिर कहा गया था दो रजिस्टर है वो सीरीज में है, देन दिस कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल। तो यही वाला है, सी वाला ये कौन सा है? सी वाला है, यानी कि सी सही है। हम लोग पहले डी चेक कर लिए थे, इसीलिए पहले क्या कर लिए थे? डी चेक कर लिए थे। ये वाला दो रजिस्टर है जो पैरेलल में है, देन दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज। दो रजिस्टर पैरेलल में है और इस कॉम्बिनेशन को सीरीज में जोड़ दिया, ये डी वाला था। तो डी वाला हमारा क्या है? नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये रिजल्टेंट हमारा क्या मिल रहा है हमें? आर इक्विवेलेंट 3r/2, जब का आपको निकालना कितना आना चाहिए? 2r/3 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, एक 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेट सेगमेंट है, ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, लेंथ L कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर। ओके, ये लेंथ हो गया। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पियर। कितनी है करंट इसकी? 1 एम्पियर है। तो I जो है वो कितना है? इसको कैपिटल I बनाते हैं, कितना? कैपिटल I। सो कैपिटल I कितना है? 1 एम्पियर है। ओके, इन x डायरेक्शन में रखा गया है सिमेट्रिकली एट ओरिजिन, यानी कि सिमेट्रिकली का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेस बनाऊं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे सिमेट्रिकली रखा हुआ है ये वायर ऐसे। ये करंट फ्लो हो रही है किस डायरेक्शन में? अलोंग द x डायरेक्शन I, ठीक है। एट ओरिजिन है, इसका मतलब है कि ये जो y है वो यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। The magnitude, the magnetic field due to this segment at point, एक कोई पॉइंट है, एक कोई पॉइंट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है इस सेगमेंट के थ्रू। तो उसमें कह रहे हैं तीसरा एक्सिस जेड है जो कि आपकी तरफ है, तीसरा एक्सिस जेड जो कहाँ की ओर है? आपकी ओर है। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये जेड एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ओके, तो जेड एक्सिस पे 0 है, यानी कि इसी प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? ये जो पॉइंट है एक्स और वाई प्लेन में, क्योंकि जेड तो 0 है तो ये किस प्लेन में आ जाएगा? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में कह रहा है एक पॉइंट है 1 मीटर 1 मीटर। तो मान लीजिए ये वाई पर भी उतनी ही डिस्टेंस होगा और एक्स पर भी उतनी डिस्टेंस होगा। ये वाई पर हो गया, ये एक्स पर। तो सपोज कर लेते हैं ये 1 मीटर है, तो ये पॉइंट हो गया P। ओके, इस पॉइंट पर आपको पता करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, थोड़ा हम दूर बनाएंगे इस पॉइंट को, ठीक है। यहां कहीं बना लेते हैं P, ठीक। ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, इस तरीके से थोड़ा और ऊपर हो जाएगा ऐसे। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक
फील्ड निकालनी है क्या होगी, तो यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन सेगमेंट के थ्रू, कोई लाइन सेगमेंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, तो वो कितना होता है, वो होता है dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। हेलो, हाँ बताइए। नमस्ते। सारे, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, चलो अब कॉलेज आओ, ठीक है, ठीक ठीक, कब से आओगे लगभग? क्योंकि आज आना है, नहीं तो फिर इसमें भी बहुत कम टाइम मिलने वाला है, अप्रैल में एग्ज़ाम है। हाँ, बहुत बढ़िया किया। हाँ, खुश रहो। ओके, तो पॉइंट ये है आपका, इसका जो वेक्टर लिखेंगे डीएल वेक्टर, कौन सा वेक्टर लिखेंगे, डीएल वेक्टर लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मिलाएंगे तो डीएल वेक्टर जो होगा वो हमें लिखना होगा, आर कैप वेक्टर को हम आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आर के फॉर्म में लिख दूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, आई करंट हो जाएगा, डीएल हो जाएगा वेक्टर क्रॉस आर अपॉन आर क्यू हो जाएगा, स्क्वायर की जगह क्यू, क्यों हो जाएगा ऐसा, बिकॉज आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, यानी कि स्मॉल आर, जिस पे हमने वेक्टर नहीं लगाया वो मैग्नीट्यूड है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आर कैप अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, यही वैल्यू रख दी, यहाँ पे ये आ गया। अब आर वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों लिखने हैं, तो डीएल वेक्टर कैसे लिखोगे, ये आएगा आप दिमाग में, क्योंकि आपको पता है ये एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, किस एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसका जो लाइन सेगमेंट है वो डीएल, जो स्मॉल लाइन सेगमेंट है वो 1 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ है, तो इसका जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, हम वेक्टर एल लिखेंगे, वेक्टर एल को लिखेंगे 10 टू द पावर -2 आई कैप, मीटर में है, मैग्नीट्यूड मीटर रहेगा। ओके, सिमिलरली केवल वेक्टर ही लिखो, अभी मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, अब आर का लिखते हैं, वेक्टर आर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट जो हैं वो कितने हैं, 1 है एक्स में, तो आई कैप एक्स डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर आई कैप, बाई डायरेक्शन में हमें पता है जे कैप होता है, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप होता है, तो ये क्या हो गया आई प्लस इसका मैग्नीट्यूड जे में 1 है, यानी कि वाई डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा ठीक है। तो आर का मैग्नीट्यूड अगर निकालो, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, और वेक्टर आर डॉट आर का मतलब है 1 डॉट आर का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 1 1 होता है, यानी कि एक्स का आई कैप के साथ कंपोनेंट का, जे कैप का जे कैप के कंपोनेंट के साथ, और आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो ये सब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। तो आर आपको पता चल गया कितना, √2, एल आपको पता है मैग्नीट्यूड -2, लेकिन वेक्टर क्या है, कितना है वेक्टर ये। अब अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, एल क्रॉस आर का, तो आपको पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सिंपली,
तो 10⁻⁻² आई कैप लिखेंगे क्रॉस आई प्लस जे लिखेंगे। ओके, अब मैग्नीट्यूड है तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लिया -2, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्लस रखेंगे -2 आई का, क्योंकि आई क्रॉस है तो आई पहले लिखेंगे फिर जी लिखेंगे। ओके, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब दोनों आई क्रॉस आई, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये आई की वैल्यू है 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और बी का भी मैग्नीट्यूड 1 साइन, क्योंकि दोनों सेम है तो साइन थीटा का मान 0 है और ये एन कैप, इसका मतलब हो गया ये 0। आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, के होता है। आपको पता है ऐसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे आई जे के बनाते हैं, आई जे एंड के। अगर आई का जे के साथ है तो के आएगा, जे का के साथ है तो आई आएगा, ठीक है, के का आई के साथ है तो जे आएगा। अगर उल्टा कर दोगे तो माइनस के साथ आएगा, माइनस साइन आता है। तो ये आ जाएगा आपका एल क्रॉस आर कितना आ जाएगा, -10⁻⁻² इंटू के कैप। ओके, अब यही वैल्यू हमें उठा के कहाँ रख देनी है, इसमें रख देनी है। रखते हैं तो डी वी वेक्टर आ जाएगा μ0/4π, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है, कितना है 1 एम्पियर, तो 1 रख दिया। डीएल की वैल्यू कितनी है, डीएल कितना है, डीएल है 10⁻⁻²। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन तो के कैप आ गया, और इस पूरे का आ गया ये, कितना आ गया ये, इंटू के कैप डिवाइडेड बाई। अब आर का क्यूब है, आर का क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे आर की वैल्यू है कितनी, √2⁵, तो ये √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2। और μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻² रहेगा। ओके, ये 2⁻3/2। ओके, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻⁻9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि पहले हम क्यूब कर इसके 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें से एक हम बाहर ले लेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2√2 हो जाएगा ये, ठीक, की पावर 1/2। अब इसको हम मैच करते हैं, क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है,
तो आई क्रॉस जे यानी कि के कैप हो गया, ये ठीक है। ये देखो यहाँ से कट ओके, के आ रहा है, देखो लेटर प्रिंसिपल मानना नहीं। ओके, यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड नहीं रखा है। अब ये देखो खुद आ रहा है, लीगल में ऐसे है, अब ये पूरा लीगल में आएगा ना। यहाँ पे √2, तो ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं आएगा, यहाँ पे एक √2 भी होगा, तो ये कैंसिल होगा। गलत कैसे होगा? ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से कौन सा मैच कर रहा है, 10⁻10। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बार में थोड़ा कट रहा है, के क्या लिखो यहाँ पे, इस वाले में अब पूरा आ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा रहेगा, प्लस वाला रहेगा। 5 क्यों आया, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 ले लेंगे और 10⁻−10 हो जाएगा और 2√2 हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आगे का ही पहले जाता है ना। तो आपका आंसर क्या है, ये वाला सही है। 5 × 10⁻−10 के कैप टेस्ला √2, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो आंसर है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये √3/2 है और अगर मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ तभी ये चेक होगा। अगर एग्जैक्ट आपको इसका आंसर लिखना है तो वो एग्जैक्ट आंसर यही होगा, dv वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻−9 2 √2 की पावर 1/2 या 2 की पावर √3/2, क्योंकि यहाँ पे r क्यूब है और r की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो वो रखेंगे तो इस तरीके से ये आंसर आने वाला है, ठीक है। और के कैप भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल मैग्नेट डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M। इस पूरी डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कितना है, कैपिटल M है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो ऐसे कोई एक मैग्नेट है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये मैग्नेट है, ठीक है। इसके दोनों पोलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a, कितनी 2a, ठीक है। एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है। पोल स्ट्रेंथ हो गई स्मॉल m, कितनी हो गई स्मॉल m, ठीक है। तो इसका जो कैपिटल M होगा वो कैपिटल M होता है, इसमें से क्या लो, किसी 2 ले लिया मैंने, लेंथ ले ली और M ले लिया, M कोई स्ट्रेंथ ले ली, तो ये कैपिटल M हो जाता है, ठीक है। वो है आपका एट अ डिस्टेंस M फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, यहाँ से हमने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया वहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से पूरी कितनी है, R है, ओके। फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कौन सी होगी, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, ये हम लोगों को देखना है। ये आप लोगों के डेरिवेशन में है, आपको एग्जैक्टली याद ही होना चाहिए कि क्या आता है, और एग्जैक्टली जो आप निकालेंगे तो कौन सा आएगा,
2m 4 पाई और आर क्यूब, ये वाला आएगा, ए वाला आएगा। ये हम लोग करके देख लेते हैं, करेंगे कैसे। इसकी वजह से इस पॉइंट पर कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी। कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाले की वजह से, और इस वाले की वजह से जो दूर है उस वाले की वजह से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर। अब ऐसा कब हो सकता है, अगर ये S है और ये N है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायपोल, जो डायपोल की डायरेक्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, किसकी वजह से, S की वजह से, और एक होगा N की वजह से। तो हम इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया मैंने V1, इसको नाम दिया मैंने V2। ये अंदर की ओर है और वो कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। ओके, तो B क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा B1 प्लस B2, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन को हम ले लेंगे इस तरफ को, ये जो इधर है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम होती है। फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला अलग से। B इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसको m की तरह, जैसे चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, K होता है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q अपॉन R स्क्वायर होता है। सिमिलरली Q की तरह हम m को ट्रीट करते हैं और ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं पूरी r है, और ये डिस्टेंस a हो जाएगी, तो ये भी a, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2a है। तो यहाँ से ना लेके अब हमें कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हम r में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो r माइनस a हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी r माइनस a और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका B1। B2 कैसे निकालेंगे, सिमिलरली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m रहेगा। अब ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, यहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से लेके कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है। ये डिस्टेंस r है और ये a है, तो r प्लस a हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे r प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, b निकालेंगे, तो b क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा। हमने डायरेक्शन का हटा दिया क्योंकि हमने माइनस साइन पहले से ले लिया। इसको हम प्लस ले लेंगे, इसको माइनस, या इसको माइनस इसको प्लस, जैसा भी ले लो, ठीक है। उस तरीके से आपकी डायरेक्शन के साथ माइनस आएगा, आप उसके साथ बता देंगे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस तरफ माइनस प्लस लिया है और इस तरफ माइनस लिया है, ओके। तो अगर आंसर के साथ प्लस आता है तो आप समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, ओके। प्लस की ओर है मतलब इधर की ओर है, अगर माइनस साइन आएगा तो कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। अगर मैं इसको प्लस ले लेता हूँ और इसको माइनस ले लेता हूँ तो उस तरीके से हम डील करेंगे, उसकी डायरेक्शन बताएंगे, केवल डायरेक्शन बताने के लिए यूज करेंगे, ओके। तो हम B1 की वैल्यू रखेंगे, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई इंटू एम, कॉमन लिया तो बचेगा क्या 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। पहले हम r प्लस ए को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम है, r माइनस ए से डिवाइड करेंगे बचेगा क्या r प्लस ए का होल स्क्वायर, वो लिख दिया, माइनस है तो माइनस साइन लगाया। अब r प्लस ए से डिवाइड करोगे तो r माइनस ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2a आर डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये माइनस सॉरी ये प्लस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस है और ये प्लस है, ये ऐड हो जाएंगे तो 4ar हो जाएगा। तो आंसर आ गया अभी के लिए 4 पाई 2ar अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, सॉरी 2 2 4 होगा यहाँ पे 4। अब आप देख सकते हैं कि हमारा इससे रिजल्ट मैच नहीं कर रहा। अब आपको क्योंकि मूवमेंट दिया गया है m के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे a लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पर भी a है, तो हम 2am को कैपिटल M लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2am को, तो बचेगा कितना 2, m हट जाएगा, a हट जाएगा, बचेगा क्या r अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि ये b आ रहा है, if अब देखो पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है b, उसकी भी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर ही होगी। ठीक है, अगर मैं क्या करता V2 से V1 को सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ -4ar आता, जैसे माइनस आता माइनस बाहर आता, तो हम कहते अगर मैंने साइन बदल दिया होता, इसको क्या कर दिया होता माइनस और इसको प्लस, तो माइनस की ओर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जब डायरेक्शन की ज़रूरत होगी तो हम डायरेक्शन यूज़ कर लेंगे, जब हमें इतना ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए हम माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन वाला ही है। ओके, सो अगर मैं मान लेता हूँ इफ r इज r मतलब ये जो पॉइंट है P पॉइंट है ये बहुत दूर है, डायपोल बहुत छोटा है, यानी कि r इज मच मच ग्रेटर देन a से है, तब क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर ये भी अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा हम लोगों का b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा यहाँ पे कैपिटल M छोड़ दे, 2m r, और ये भी r स्क्वायर है और ये भी r स्क्वायर है, दो बार r स्क्वायर है, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब।
अब देखो कौन सा इससे मैच करता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही है, ए वाला सही है। ओके, तो इस तरीके से हम